Hello lovely student, welcome to Science Classes e-learning platform. Congratulations guys, जिन्होंने भी क्लास 7 को क्लियर कर लिया है, congratulations. क्लास 8 के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्लास 8 की बुक ML अग्रवाल अब करवाई जाए सर. Now we are going to start a new session of class 8 by the ML अग्रवाल book. Okay, this is the introduction part. I'm just confirming the details that you will get the complete details chapters of class 8. जिसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन वीडियो भी रहेगी बेटा, एग्जांपल्स भी सॉल्व किए जाएंगे और साथ ही साथ हमारे पास सारी एक्सरसाइजेस भी रहेंगी. तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और चैप्टर नंबर 1 जो कि है रेशनल नंबर, उससे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर जो है रेशनल नंबर. बुक रहेगी बेटा हमारी एमएल अग्रवाल और जो कि आईसीएसई बोर्ड में सभी की चलती है और आई होप आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी बेटा. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू विद द क्लास 8. ओके, सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. आई होप आप लोग की परसेंटेज अच्छी रही होगी और इस बार हम लोग स्टार्ट से ही चालू करेंगे बेटा सारी एक्सरसाइजेस को करना. तो आई होप कि इंट्रोडक्शन पार्ट को आप लोग देखते हुए करेंगे और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए करेंगे बेटा, क्योंकि एग्जांपल्स से ही ज्यादातर आप लोग के पास क्या रहते हैं बेटा, क्वेश्चंस उठ कर आ जाते हैं. ओके, सो बी केयरफुल, हम लोग सब कुछ कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से चलते हुए एडवांस तक जाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. Now let's start the introduction part. Introduction part. पहले सबसे पहले क्या है बेटा, रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि हमें लिखा हो एनी नंबर which is in the form of p upon q. किस फॉर्म में हो बेटा? p upon q के फॉर्म में हो और q कभी भी q के नॉट इक्वल टू 0 और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है, कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हो और q 0 के वैल्यू के बराबर ना हो उसे रेशनल नंबर कहा जाता है. ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 2 अपॉन 3, क्या ये एक रेशनल नंबर है? यस सर, ये एक रेशनल नंबर है. 4 अपॉन 5, क्या ये एक रेशनल नंबर है? यस, ये रेशनल नंबर है. ठीक है, अब 2 अपॉन 0, क्या ये एक रेशनल नंबर है बेटा? नहीं, ये एक रेशनल नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि ये 0 है. डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है. डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है. ठीक है, तो अभी अगर हमारे पास ये दिया हो बेटा -2/3, तो क्या ये रेशनल नंबर है? यस, ये रेशनल नंबर है. ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है बेटा, कोई भी ऐसा नंबर जो कि हमारे पास p/q के फॉर्म में हो वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है. ओके, और एक चीज, ऑल इंटीजर्स, क्या चीज बेटा? जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं. यानी जितने भी माइनस के नंबर होंगे, 0 या जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो सब क्या होते हैं बेटा? रेशनल नंबर होते हैं. जैसे कि अगर हमसे क्या किया जाए बेटा कि 2 दिया है तो क्या मुझे 2 एक रेशनल नंबर है? यस, ये रेशनल नंबर है क्योंकि 2 के नीचे हम अपने आप क्या लगा सकते हैं बेटा? 1 लगा सकते हैं. अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा. ठीक है, तो देखिए ये p/q के फॉर्म में बन गया. क्या q 0 के बराबर है? नहीं. ओके, तो कोई भी ऐसा इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स एक रेशनल नंबर होते हैं. ओके, आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ गई बेटा कि एग्जैक्टली रेशनल नंबर क्या होता है और जितने भी इंटीजर्स होते हैं हमारे बेटा वो रेशनल नंबर होते हैं. ओके, ना इसको नोट डाउन कर लिया बेटा. अब सबसे बड़ी एक चीज और है बेटा, जितने भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं बेटा. टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है बेटा? सबसे पहले सीख लेते हैं. टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं बेटा जिसका भी हमारे पास आंसर आ जाए. जैसे कि अगर हम लिख दें 2/5, ये लिख दें तो यानी 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा एंड 5 4 जा 20, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 0.4. यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है बेटा. ठीक है, मतलब डेसिमल के एक नंबर के बाद क्या हो गया है? आंसर आ गया है. तो जितने भी ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर. ठीक है, ये रेशनल नंबर होते हैं. कैसे? देखिए बेटा यहां पर लिखा हुआ है 0.4. अच्छा, अगर हम ये पॉइंट को हटाएंगे बेटा तो कितने नंबर के बाद लगाना है पॉइंट? एक नंबर के बाद, तो नीचे एक 0 लगा सकते हैं. तो ये हो जाएगा 4/10. अब इसको कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा. तो देखिए रेशनल नंबर बन गया कि नहीं बन गया बेटा? ठीक है, इसका मतलब हमें क्या पता चलता है बेटा कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है बेटा वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा? वो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज. अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है बेटा, अब उसको हम सॉल्व करते हैं. चलिए,
नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है बेटा, उस पर मूव करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? हमारे पास जैसे कोई भी दो रेशनल नंबर दिए होंगे बेटा, जैसे एक नंबर होगा p/q का और एक नंबर होगा r/s, ठीक है? तो अगर जैसे हम मान लेते हैं p/q हमारे पास 2/5 के बराबर है, दूसरा r/s हमारा 3/4 ले लेते हैं, 5 ही ले लेते हैं, 5 के बराबर है। तो इनका सम यानी इनका जो एडिशन है वो r/s यानी 3/5 प्लस 2/5 के बराबर ही होगा। ये क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी p/q प्लस r/s इज ऑलवेज इक्वल्स टू r/s प्लस p/q। करके देखें बेटा। चलिए इसमें से 5 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5/5 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये भी 5 है तो 3 प्लस 2 ये भी हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल्स टू 5, ये भी हो जाएगा 3 प्लस 2 तो ये भी हो जाएगा 5/5। इसको कट कर देंगे, देखिए आंसर 1 आ गया। तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू 1। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या शो करता है बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये शो करता है कि दोनों जो दो फ्रैक्शंस हमारे पास दिए जाएंगे, अगर हम उसकी प्लेस को इंटरचेंज भी कर देंगे तब भी आंसर क्या आएगा? इक्वल ही आएगा, ठीक है? अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास बेटा 3 फ्रैक्शंस दिए होंगे। कितने फ्रैक्शंस दिए होंगे? 3। जैसे कि हमसे कहेगा p/q प्लस ब्रैकेट में r/s प्लस t/u इज ऑलवेज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में सबसे पहले फर्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगे बेटा, p/q प्लस r/s, ठीक है, प्लस t/u, दोनों क्या होने चाहिए बेटा? इक्वल होने चाहिए, तब तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। अगर इसमें भी हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो इनका सम, दोनों का सम क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। बस ध्यान दीजिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले पहली वाली टर्म्स जो होती है वो बाहर रहती है और इक्वल्स टू के इधर सबसे आखिरी वाली जो टर्म होती है वो बाहर रहती है, ओके? और जो इन दोनों का सम होगा वो इक्वल ही आएगा, तब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा, ठीक है? जैसे कि अब हमारे पास पहले ये लिख लेते हैं, p/q दिया हुआ है 2/5 प्लस r/s दिया हुआ है 3/5 प्लस इसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं बेटा 4/5 इज इक्वल्स टू, अब लिख लेते हैं 3/5 प्लस सॉरी 2 था, p की वैल्यू 2/5 है, फिर 3/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4/5। अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे पहले बेटा, तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 4 5 6 7/5 इक्वल्स टू 3/5 प्लस 4/5। अब इसको प्लस कर लेते हैं बेटा, तो 5 एलसीएम आ जाएगा और 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 प्लस 4। अब चेक करें बेटा, 7 प्लस 2 9/5 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 9/5। देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है? जैसे ही ये वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। इसको शो करेगा बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। क्वेश्चंस में हमारे पास यही पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट करके देखिए क्या इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो वी हैव टू पुट द फार्मूलाज लाइक दिस एंड सॉल्व इट। और अगर इक्वल्स टू आ जाते हैं, मतलब यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हमारा क्या होगा? प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लग जाएगा। और अगर हमारे पास दो टर्म्स दिए होंगे और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगा तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है? आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आप लोग को ऑलरेडी क्लियर कर देना बेटा, जिससे कि क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत ना हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम सीखते हैं बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होता है। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? जैसे कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन ले लिया जाए बेटा p/q। अच्छा, एडिटिव इनवर्स वो होता है बेटा कि हम इसमें क्या प्लस या माइनस करें जिससे कि ये नंबर, ये जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाए। क्या हो जाए बेटा? 0 के बराबर हो जाए। तो पॉजिटिव p/q, ये देखिए बेटा पॉजिटिव है, ठीक है? अगर हम इसमें क्या प्लस कर दें? माइनस का, यानी माइनस का p/q अगर हम प्लस कर देंगे तो इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 0 के बराबर हो जाएगा। करके देखिए, p/q ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो माइनस का p/q हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इसको काट देंगे तो देखो 0 के बराबर हो गया बेटा, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो उसे कहते थे एडिटिव इनवर्स। मतलब हम इसमें क्या प्लस कर दें, ठीक है, कि ये पूरा नंबर 0 के बराबर हो जाए। क्या बराबर हो जाए बेटा? 0 के बराबर हो जाए। अब जैसे कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर दे दिया जाए, यानी नेगेटिव p/q हो, तब हम इसमें क्या प्लस कर दें बेटा कि आंसर 0 आ जाए। तो जाहिर सी बात है बेटा कि इसमें हम क्या प्लस कर सकते हैं? अगर हम प्लस का p/q कर दें, यानी पॉजिटिव, हमारे पास नेगेटिव नंबर था, अब इसमें हम पॉजिटिव कर दें प्लस, ठीक है? तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, माइनस p/q प्लस p/q इज इक्वल्स टू 0। कट करेंगे बेटा तो 0 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। देखिए 0 हो गया आंसर, ठीक है? तो उसका एडिटिव इनवर्स ये होता है बेटा, कोई भी पॉजिटिव नंबर दिया होगा उसका एडिटिव इनवर्स हमेशा नेगेटिव का सेम नंबर होता है,
और अगर नेगेटिव नंबर दिया होगा तो पॉजिटिव का ही सेम नंबर होता है, ठीक है। यानी अगर हमारे पास u अपॉन t दिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का u अपॉन t। और अगर माइनस का u अपॉन t दिया हुआ है बेटा तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, u अपॉन t, ठीक है। ये होते हैं इसके एडिटिव इनवर्स। सेम वैल्यू रहती है बेटा, बस अगर माइनस में दिया है तो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव में दिया है तो नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अगर हमसे पूछ ले वैल्यू में पूछ ले अगर -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो इसका एडिटिव इनवर्स ढूंढना है बेटा। यानी माइनस में दिया है तो इसको हम क्या इसमें हम प्लस करेंगे, नेगेटिव हो जाए, सॉरी 0 हो जाए तो हम 2/3 प्लस कर दे बेटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/3। वही अगर पॉजिटिव में दिया होता तो नेगेटिव का 2/3 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाता, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। Now let's move to the properties of multiplication of the rational numbers. जितने भी प्रॉपर्टीज बेटा अभी मैंने एडिशन में बताई थी, ठीक है, सारी नॉट इक्वल्स टू हो जाती हैं हमारे किसमें, नेगेटिव में। ओके, जिसमें से हम प्लस कर रहे थे उसमें माइनस करेंगे तो सारी नॉट इक्वल्स टू हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में जितने भी सीरीज सिखाएंगे, जितने भी इक्वल्स टू बताएंगे, डिवीजन में वो सब नॉट इक्वल्स टू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें क्या बेटा बोले, पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी। पता है p/q मल्टीप्लाइड बाय r/s इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अगर कोई भी दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो आंसर हमेशा रेशनल नंबर में ही आता है। ओके, जैसे कि करके देख लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 तो आंसर क्या आएगा बेटा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम कट भी कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/4। ओके, तो ये रेशनल, अगर कोई भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, वो हमेशा रेशनल नंबर ही रहेगा। से सबसे पहले हमने एडिशन में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करी थी बेटा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमसे क्या कहता है, p/q मल्टीप्लाइड बाय r/s ऑलवेज इक्वल्स टू r/s मल्टीप्लाइड बाय p/q, ठीक है। वही सेम हमने क्या कहा था बेटा, उसमें एडिशन था, p/q प्लस r/s इज ऑलवेज इक्वल्स टू r/s प्लस p/q, इसमें मल्टीप्लिकेशन। ओके, माइनस होता बेटा तो ये इक्वल्स नहीं होते हैं, और सेम इसकी जगह अगर डिवीजन होगा तो इक्वल्स नहीं होंगे, ठीक है। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स दिए गए थे बेटा, p/q मल्टीप्लाई ब्रैकेट में r/s मल्टीप्लाई बाय t/u किसके इक्वल होगा, p/q मल्टीप्लाई बाय r/s जो कि है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय t/u, ठीक है। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है एडिशन में। सेम उसी की तरीके से मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को, उसके बाद ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज को, इस ब्रैकेट को ओपन करने पे दोनों क्या होंगे, इक्वल ही आएंगे। ओके, सो डिवीजन अगर होता बेटा तो इक्वल्स टू का साइन नहीं लगता, डिवीजन इक्वल्स टू नहीं होते। ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई है बेटा, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टीज नहीं है हमारे पास। जितनी भी प्रॉपर्टीज थी सब मैंने आप लोगों को समझा दी है। ओके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना होगा, किसी में प्रॉपर्टीज लगा के, किसी में सिर्फ रेशनल नंबर को हमें क्लैरिफाई यानी सॉल्व करना होगा, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल्स में मूव करेंगे। एग्जांपल्स में मूव करने से पहले एक बार की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा, ठीक है। चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी p/q यानी हम ले लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय r/s यानी 3/5 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी नंबर, रैंडम नंबर ले लेना हो बेटा, बस याद रखेंगे कि r/s की जगह पे 3/5 दिया, आप कुछ भी रैंडम नंबर ले सकते हो, इट डजंट मैटर। ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय t/u, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर लेते हैं, मैं नेगेटिव नंबर ले लेता हूं, ठीक है, -2/3 ये हो गया नेगेटिव नंबर, इक्वल्स टू p/q, p/q क्या था बेटा 1/2 मल्टीप्लाई r/s यानी 3/5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय t/u यानी -2/3 आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए बेटा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और चाहे तो देखिए इसको हम बेटा क्या कर सकते हैं, क्रॉस से काट सकते हैं, ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा -2/5 इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई बाय -2/3। अब मल्टीप्लाई, अब देखिए क्या हो जाएगा बेटा, इसको डायरेक्टली काट सकते हैं, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहां बचेगा माइनस का 1 तो ये हो जाएगा -1/5 इज इक्वल्स टू, देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, देखिए -1/5 और यहां पर भी माइनस का था तो -1/5। देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों इक्वल्स हैं,
तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है बेटा, प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, और आई डेफिनेटली रिप्लाई। स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स को करते हुए चलेंगे। ये पहला चैप्टर रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग एग्जांपल्स को मूव करेंगे बेटा। ओके ओके, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।